सेक्टर 6 में आज हरियाणा स्कूल लेक्चरर एसोसिएशन के जिलाध्यक्ष को लेकर मतदान हुआ, जिसमें हरियाणा स्कूल लेक्चरर एसोसिएशन के प्रदेश अध्यक्ष सतपाल संधू विशेष तौर पर उपस्थित रहे। इस अवसर पर 3 उम्मीदवार जिला अध्यक्ष पद के लिए खड़े हुए और विकास शर्मा को 318 में से 224 वोट पड़े और उन्हें हरियाणा स्कूल लेक्चरर्स एसोसिएशन पंचकुला का नया अध्यक्ष चुना गया है। उन्होंने बताया कि जिस प्रकार से उन्हें जिला अध्यक्ष चुना गया है वह सभी की उम्मीदों पर खरा उतरेंगे। उन्होंने बताया कि कर्मचारियों की सभी मांगों को लेकर राज्य कमेटी के साथ मिलकर वह काम करेंगे और साथ ही लंबे समय से वह इस संगठन के साथ काम कर रहे हैं और आगे भी पूरी ईमानदारी के साथ काम करते रहेंगे। उन्होंने बताया कि ओल्ड पेंशन स्कीम और अन्य जो मांगे हैं उन मांगों को लेकर स्टेट बॉडी लगातार लड़ाई लड़ती रही है और उनके साथ मिलकर पंचकुला के भी सभी टीचर लड़ाई लड़ेंगे। उन्होंने बताया कि कर्मचारियों की मांगों को लेकर लगातार वह तत्पर रहेंगे और वह सभी का धन्यवाद करते हैं जिन्होंने वोट देकर उन्हें जिला का अध्यक्ष चुना है और उन सभी की उम्मीदों पर वह खरा भी उतरेंगे। जो साथी यहाँ 300 आए हैं और जो नहीं आ पाए उनको आप हर एक जगह बुलाने का प्रयास करेंगे और जो साथी यहाँ आज कम मत प्राप्त करके आपके साथ खड़े हैं उनको आने वाले कार्यकाल में अपने साथ रखें। तो सर यहाँ देख लीजिए सर, इधर 1 मिनट सर। बना दो एक भाई फोटो ले रहा है तारा भाई क्या एक मिनट फोटो कर। हाँ जी इधर देखो जी। हाँ जी सर। हाँ यहाँ देखो जी, यहाँ देखो पहले, यहाँ देखो जी। हाँ बुलाओ हाँ जी नहीं पहले ये लो जी हो गया। जी आज चुनाव हुआ है और आपको अध्यक्ष चुना गया, यहाँ पर लोगों का समर्थन जो है यहाँ मिला, क्या क्या रखा है? सबसे पहले तो मैं हसला संगठन को जिंदाबाद कहना चाहूँगा। हसला ने पुनः एक मैसेज दिया पूरे हरियाणा को, हसला पंचकुला ने, कि हसला के इतने साथियों ने बढ़ चढ़कर मतदान में भाग लिया, लोकतंत्र की मजबूती को दिखाया। शिक्षक साथियों ने दिखाया कि लोकतंत्र के अंदर मतदान की क्या महत्व है। मैं उन सभी साथियों का, हमारे प्रधान जी का, हमारे बड़े भाइयों का, जिनके आशीर्वाद से, उस मातृशक्ति का जिनके आशीर्वाद से, और जो स्टेट से आई हुई टीम थी, उन सभी का जो भी मेरे साथ पिछले 5 दिन से कंधे से कंधा मिलाकर काम कर रहे हैं, उन सभी का धन्यवाद करना चाहूँगा। मेरी ये जीत मेरी अकेले की जीत नहीं है, मेरे पूरे हसला परिवार की जीत है। जो भी साथी मेरे साथ खड़े थे उनकी जीत है, जिनके भी आशीर्वाद से मैं विजयी हुआ हूँ उनकी जीत है। और मैं ये विश्वास दिलाना चाहता हूँ कि आने वाले समय में जो वायदे मैंने किए थे मैं उन पर खरा उतरने का पूरा प्रयास करूँगा। हसला पंचकुला को, हसला हरियाणा को नई ऊंचाइयों पर लेने के लिए राज्यकारिणी के साथ, कार्यकारिणी के साथ कंधे से कंधा मिलाकर काम करूँगा। हमारी जो भी मुख्य मांगे हैं उनको पूरा करने का प्रयास करूँगा। और मेरे जो पुराने साथी थे, पुराने प्रधान थे, उनके मार्गदर्शन में हमारी युवा शक्ति, मेरे नए जो साथी भर्ती हुए हैं, उन सभी को साथ लेकर इकट्ठा चलकर चलने में विश्वास रखूँगा। हसला एकता जिंदाबाद। हसला पंचकुला एक नई पीढ़ी रचने जा रही है और आज उन्होंने रच दी है। इतना बम्पर मतदान करके पंचकुला ने दिखा दिया है कि आज तक शायद कभी इतिहास में इतना मतदान नहीं हुआ पंचकुला में।
तो पंचकुला में एक नए युग की शुरुआत हुई है। उस नए युग की शुरुआत करने के लिए मुझे इतना आशीर्वाद देने के लिए सभी साथियों का धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। प्राथमिकता क्या रहेगी? यूनियन हमेशा मांगे उठाता रहा है जो आप लोग, अब इसमें क्या नया रहने वाला है? हमारी कुछ मांगे तो बहुत लंबे समय से चलते आ रही हैं, लेकिन जो अभी हमारी मुख्य मांगे हैं, जब मैं फील्ड में गया तो बहुत सी महिला साथियों की CCL की फाइल बहुत लटकी रहती है। हमारी माननीय सरकार ने आदेश जारी किए हैं, उनको एक सहूलियत दी हुई है कि CCL मिलनी चाहिए, लेकिन कई बार विभागीय कारणों की वजह से देरी हो जाती है CCL मिलने में। तो मेरी ये प्राथमिकता रहेगी कि माताओं बहनों की जिनको बहुत आवश्यकता होती है, जो आज उठकर घरों से आई हैं, उनके आशीर्वाद से, भाइयों के आशीर्वाद से मैं जीता हूँ, तो उनकी CCL की फाइलों में देरी ना की जाए। मैं हरियाणा सरकार से भी ये प्रार्थना करना चाहूँगा कि उनको त्वरित गति से निकाला जाए। ACP के केसेस कई साथियों के कई साल से लटके पड़े हैं, उन केसेस को मानसिक परेशानी में रहते हैं लोग, पता नहीं किस किस तरह के फ़ोन करते हैं, करवाने पड़ते हैं। ये परिपाटी ख़त्म हो। हमारे राज्य प्रधान जी ने भी कई बार इसके बारे में मुलाकात की है हमारे DSC में, तो हम अब सब मिल के इस बारे में ज़ोरदार तरीके से पंचकुला की तरफ से भी और राज्य की तरफ से भी इन मांगों को रखेंगे। और उसके बाद हमारी बहुत सारी मांगें हैं, जैसे OPS की एक नेशनल लेवल का मुद्दा है हमारा, तो वो सभी संगठन साथ मिलकर चलेंगे। तो आशा है हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी, माननीय मुख्यमंत्री जी भी हमारी इस मांग को पूरा करेंगे, क्योंकि बुढ़ापे में एक कर्मचारी का पेंशन ही सहारा होता है। मेरे मन में एक नया विचार भी है कि हमारा जो पंचकुला ज़िला है बहुत छोटा सा ज़िला है, और मेरे पुरुष साथी जब भी ट्रांसफ़र ड्राइव आती है इस समस्या में रहते हैं कि अब मेरा ज़िला बदल जाएगा। तो अगर हमारे माननीय डायरेक्टर साहब, हमारे मुख्यमंत्री साहब, हमारे शिक्षा मंत्री साहब हमारे लिए ये व्यवस्था कर दें कि पंचकुला ज़िले के पुरुष साथी ज़िले से बाहर ना जाएं, चाहे किसी कोने में रहें, उनका ज़िला चेंज ना हो, कम से कम अपने घर में रहें, तो वो हमारी मांग पूरी की जाए। हमारे प्राचार्य जब भी बोलते हैं कि अब तो आपके जाने का समय हो गया है, जब भी प्रमोशन होती है बोलते हैं कि भाई साहब अब आपको पंचकुला में स्थान नहीं मिलेगा। तो मैं ये कहना चाहूँगा कि पंचकुला का साथी पंचकुला में जरूर रहे, चाहे थोड़ा दूर चला जाए, लेकिन उसका ज़िला न बदले। ये मेरी माननीय शिक्षा मंत्री से, माननीय मुख्यमंत्री से मुख्य मांग रहेगी। और हमारी बहुत सी मांगें हैं, जैसे HCS के अंदर हमारा नॉमिनेशन में हमें शामिल किया जाए। ग्रुप B में हम बहुत से योग्य साथी हैं जो शामिल नहीं हो पाते हैं। और हमारा कॉलेज कैडर में मुख्य मुद्दा रहा है कि कॉलेज कैडर में हमें प्रमोशन में हमें प्राथमिकता दी जाए, हमारा कोटा फिक्स किया जाए और हमारा लेक्चरार पदनाम दिया जाए। क्योंकि पहले भी जब हम नौकरी लगे थे तो मैं लेक्चरार के नाम से जाना चाहता था। PGT में लेक्चरार में अब भी कोई फ़र्क नहीं है, वही कक्षाएं पढ़ा रहे हैं, हमें लेक्चरार के नाम से जाना जाए। और प्रधान जी भी जानते हैं कि हमारी बहुत सी और मांगें हैं जो सभी साथियों को पता, तो मैं उन सभी मांगों को बड़े ज़ोरदार तरीके से हमारे राज्य स्तर के मार्गदर्शन में इकट्ठा मिलकर चल के पूरा करने का प्रयास करूँगा, ये विश्वास दिलाता हूँ। मैं सतपाल सिंधु, हरियाणा स्कूल लेक्चरर एसोसिएशन का राज्य प्रधान। तो आज जो है जिस प्रकार से जिला के जो अध्यक्ष का यहाँ पर चुनाव हुआ है, और हमेशा आप जो है टीचर्स की मसला के तहत जो है आवाज़ उठाते रहे, तो अगर बात करें आज के समय की, तो क्या परिस्थिति मानते हैं, किस मांगों को लेकर जो है स्टैंड कर रही है? हरियाणा स्कूल लेक्चरर एसोसिएशन हरियाणा के सरकारी स्कूलों में जो प्राध्यापक कार्यरत हैं उनका संगठन है, जो कि लगभग 40,000 प्रवक्ताओं को रिप्रेजेंट करता है। लगातार सरकार से बातचीत जारी रहती है, जिसमें प्रमुख जो हमारी मांगे रहती हैं उसमें आप कॉलेज कैडर प्रमोशन कह लीजिए, उसमें आप हमारा जो ग्रेड पे है उसको बढ़वाने की बात कह लीजिए, उसमें जो CCL है उसको ऑनलाइन की बात कह लीजिए, जो ACP पेंडिंग है उनको क्लियर करने की बात है। अनेकों मुद्दे हैं, सरकार से लगातार हम बातचीत करते रहते हैं, उस पर आगे भी बातें बढ़ी हैं और वो अभी बहुत सारी पाइपलाइन में भी है। तो अभी तीसरी बार जिस प्रकार से भाजपा सरकार आई है, तो लंबित मांगों को लेकर क्या आगे की रणनीति है आप लोगों की? जिला अध्यक्ष जी ने भी बताया कि बहुत सी ऐसी डिमांड्स रहती हैं, तो उनको लेकर कैसे लड़ाई लड़ेंगे? देखिए, संगठन का सबसे पहला रास्ता होता है बातचीत का, और सरकार से बहुत सारी मांगें हम मनवाने में कामयाब भी रहे हैं और उसमें आगे भी बढ़ोतरी हुई है। और अभी भी हमारा वो प्रयास जारी रहेगा कि बातचीत के माध्यम से उन चीज़ों को और आगे मनवाया जा सके। अगर बातचीत से संभव नहीं हो पा रही हैं तो उसके आगे का रास्ता जो भी संगठनात्मक होगा उस पर हम आगे बढ़ेंगे। तो ओल्ड पेंशन स्कीम जो है OPS की लगातार मांग करते रहे हैं जो कर्मचारी हैं, तो उसको लेकर क्या रणनीति है आगामी दिनों में? क्योंकि सभी जो यूनियंस हैं वो एक साथ खड़े होकर प्रदर्शन भी कर चुके हैं। आज के इस दौर में अगर आप देखेंगे तो पुरानी पेंशन के लिए सारे कर्मचारी लामबद्ध हैं, जिसमें प्राध्यापक साथियों की संख्या ज़्यादा होने के कारण हमारे हसला संगठनी जिम्मेदारी और ज़्यादा बढ़ जाती है, जिसके लिए लगातार हम आंदोलनरत रहे हैं। हमने सरकार से मांग की कि वो पुरानी पेंशन को बहाल करे और सब कर्मचारियों को एक तोहफा दें।
और उसमें एक मीटिंग भी हमारी हुई, लेकिन उसमें बातचीत ज़्यादा आगे नहीं बढ़ पाई। अभी दोबारा से नई सरकार हरियाणा में बनी है, उनसे बातचीत का दौर हम जारी रखेंगे और प्रयास रहेगा कि सभी साथियों को पुरानी पेंशन का लाभ मिल सके।